बिहार के मंत्री नितिन कुमार ने माफ कीजिएगा, लगातार बुधवार को सीएम नीतीश कुमार और राजद नेता तेजस्वी यादव के एक ही फ्लाइट से दिल्ली जाने को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाया है। बोले कि अभी साथ मिलने को आतुर है इंडिया गठबंधन के लोग, कभी नीतीश कुमार के खिलाफ थे, अब लोग सत्ता के लोभी और सत्ता में आकर अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नीतीश कुमार को साथ लाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में गए हैं तो तेजस्वी इंडिया गठबंधन की बैठक में, दोनों के रास्ते अलग हैं। के लोग दिव्य स्वप्न देखते रहे, दोनों में बहुत अंतर है। नीतीश कुमार एनडीए बैठक में जा रहे हैं और तेजस्वी यादव इंडिया अलायंस की बैठक में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं जो इंडिया अलायंस पूरी तरह से जनता ने जिनको नकारा है, उस पर फिर से प्रयास करने का काम भले लोग करते रहे, लेकिन बिहार के हित में और देश के हित में जो है नीतीश कुमार वही करेंगे। खुला ऑफर दिया समाजवादियों के गुट में नीतीश कुमार शामिल हो जाए। अरे भैया, वो दिन कहाँ थे वो लोग जिस दिन चुनाव के पहले नीतीश कुमार को किनारे करने का खेल खेला था। आज फिर से रेड कार्पेट बिछाने का प्रयास इसीलिए न है कि केवल सत्ता उनको मिल जाए। और सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के एक साथ ही फ्लाइट में दिल्ली जाने को लेकर आपको बता दें कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि 1.5 घंटा की यात्रा में तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ रहेंगे, कोई फैसला करने के लिए 1 मिनट का समय काफी होता है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को हमेशा सम्मान दिया है। नीतीश कुमार से आग्रह है कि वो इंडिया गठबंधन में आए और जो भी पद लेना है वो ले ले। आज संपूर्ण क्रांति दिवस का दिन है। नीतीश कुमार संपूर्ण क्रांति को याद करके भाजपा को सत्ता से बाहर करें। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में ये जब अलग हुए थे तो 9 अगस्त 2022 था और उस दिन हमें याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी भगाओ देश बचाओ का नारा दिया था। उसको याद करके माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पुराने समाजवादी लोग हैं और सरकार आप बनाइए और उसमें जो चाहिए वो बनिए। 1.5 घंटे का समय 5 साल के लिए बीजेपी को 1 मिनट किसी से मुलाकात होती है वो बहुत समय होता है, ये तो 1.5 घंटा है। और बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने जीत के बाद गिरिराज सिंह ने बेगूसराय के वासियों से, वहां की जनता को जीत की बधाई दी है और बोले हैं कि आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जो परिणाम आए हैं वो सिरोधार है, लेकिन उम्मीद के विपरीत आया है। विकास का एजेंडा मेरा था और है और रहेगा। बिहार में परिणाम आया है, लेकिन वो भी उम्मीद के विपरीत आया है। 2006 के पहले 2006 के बिहार और देश के प्रधानमंत्री का काम बिहार में, तो मैं बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। सिरोधार है उनका निर्णय। हम बेगूसराय की जनता को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बीजेपी को अपना मत दिया। लेकिन अभी हमें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं करूंगा आत्मचिंतन। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे और कहा कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। फिर से प्रधानमंत्री बना दिया, मोदी जी को बनाने का मिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से बनेंगे। फिर से प्रधानमंत्री बना दिया, मोदी जी को बनाने का मिला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोटें मिली है बिहार में और वोटिंग % भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है।
सीट में भी बढ़ोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार के मुकाबले, और इस बार हम लोगों का जो एजेंडा था, मुद्दे की बात थी, रोजगार की बात थी, बिहार की जनता ने इसको स्वीकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सिखाया है, जो विभाजनकारी नीति, नफरत की राजनीति जो ये किया करते थे, उस पर जो है तानाशाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है। और देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया, और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। ये राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नवनिर्वाचित सांसदों के साथ आज दिल्ली में एनडीए की बैठक है। बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल भी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया है उनको हम भूलेंगे नहीं। आभार है कि चौथी बार मुझे इतने बड़े बहुमत के साथ मुझे मौका दिया है, उसके लिए पश्चिम चंपारण लोकसभा की समस्त जनता को आभार। पिछली बार की तरह इस बार आप लोगों की जीत वैसी नहीं रही, उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीति में थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है। समय तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही है। इस देश क्या दुनिया के इतिहास में किसी भी लोकतांत्रिक देश में यह आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा कि 3 बार लगातार एक ही सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और ये भारत में नेहरू जी के समय कांग्रेस के ज़माने में रिपीट हुआ था। 65 के बाद ये कभी ये इतिहास नहीं दोहराया गया। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गरीबों के लिए काम किया है। और खगड़िया से लोजपा आर के टिकट पर जीते सांसद राजेश वर्मा ने अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है, आभार जताया है। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ निस्वार्थ भाव से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ शुरू से रहे, और उन्होंने कहा भी है कि हनुमान है तो वहाँ स्वार्थ की जगह ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा वो हम सब लोग को स्वीकार होगा। मेरा ये मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ निस्वार्थ भाव से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ शुरू से रहे, और उन्होंने कहा भी है कि हनुमान है तो वहाँ स्वार्थ की जगह ही नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा वो। और सारण सीट से जीत दर्ज करने के बाद राजीव प्रताप रूडी दिल्ली के लिए रवाना हुए। एनडीए के तमाम जीते हुए प्रत्याशियों को लेकर राजीव प्रताप रूडी ने खुद पायलट सीट पर बैठकर दिल्ली के लिए उड़ान भरी। छपरा का परिणाम, सारण का परिणाम अपने आप में एक महत्वपूर्ण परिणाम था, और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण की जनता का, बिहार के लोगों का, और विशेष करके सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खास करके एनडीए के कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने मिलजुल करके इस अभियान को सफल बनाया। और मैं छपरा से फिर से 5 साल सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कल तक मेरे सामने जो भी प्रत्याशी था, अब मैं छपरा का सांसद हूं, और अगले 5 वर्षों को जिसने मत दिया उसका तो सांसद हुई, और जिसने मत नहीं दिया उसका भी सांसद हूं। और मैं यही अपील करूंगा कि छपरा में, बिहार में शांति व्यवस्था बना रहे और लोकतंत्र की गरिमा बना रहे। मैं पत्रकारों को, बिहार की जनता को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को, और पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को विशेष रूप से छपरा की जीत पर मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और पत्रकारों को तो उसमें छोड़ा ही नहीं जा सकता है। नीतीश कुमार जी को ऑफर मिल रहा है, आपको कुछ खबर है क्या? और नवादा से जीत दर्ज करने के बाद विवेक ठाकुर ने नवादा की जनता का आभार जताया। विवेक ठाकुर ने कहा है कि सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई। विकसित भारत, विकसित नवादा का संकल्प पूरा करना है।
कि नवादा की जीत नवादा की जनता की जीत है और उनका आस्था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति है ये उसका समर्पण का परिणाम है और मुझे चुनाव पूरी नवादा की जनता ने लड़वाया है और सकारात्मक सोच के साथ नवादा की जनता ने इस चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई है और हमने एक पहल किया था जिसको कि जनता ने स्वीकारा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा और विकास पे पूरा वोट पड़ा है। किसी षड्यंत्र में नवादा की जनता फंसी नहीं, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ी और प्रधानमंत्री मोदी के